वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैन दर्शन के बारे में पिछले बार हमने बात की थी, जिसमें अनेकांतवाद जो जैनों का है उस पर थोड़ी चर्चा की हमने। आज उसको आगे बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ जैनों के जो दूसरे जो विचार है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तत्वज्ञान में हमने देखा कि एक ज्ञान मीमांसा है जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, एक तत्व मीमांसा है जिसको थियोलॉजी कहते हैं, और एक तर्क मीमांसा है। तो अनेकांतवाद जो है वो अनेकांतवाद ये तत्व मीमांसा में आता है। अंतिम तत्व क्या है, अंतिम सत्ता किसकी है इस विश्व में, इसमें बहुत सारे दर्शन है, बहुत सारी विचारधारणाएं हैं। जो ज्ञान मीमांसा है उसमें स्यादवाद करके उनका एक वाद आता है, और जो तर्क मीमांसा है उसमें सप्तभंगी और न्याय आता है। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अनेकांतवाद का जो है वो मेटाफिजिक्स पर जो है कि एक वस्तु नहीं, अनेक वस्तु है इस विश्व में, और हर वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। कोई एक धर्म प्रभावित होता है, बाकी के सब जो गौण होते हैं उस एक तत्व से, एक गुण से, जिसको प्रेडिकेट कहा जाता है, उसके एक पर से हम नहीं कह सकते कि ये वस्तु क्या है। जैसे कोई एक वस्तु है जिसका रंग हरा है, तो एक व्यक्ति कहेगी ये हरा है, दूसरा कहेगी नहीं ये कोई फ्रूट है, तीसरा और कुछ कहेगा। तो एक वस्तु के अनेक अनेक धर्म होते हैं, उन सब धर्मों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अनेकांतवाद जो है इसकी मुख्य धारणा ये है कि आप एक मंतव्य नहीं दे सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते ये यही है, ऐसे भी है। तो यहाँ ही और भी, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उनका कहना है कि भी शब्द का उपयोग किया जाए, यह भी है। तो इससे एक संवादिता समाज में आएगी। हम अपना मंतव्य, अपना मत ठोकने के लिए हम कहते हैं कि नहीं मैं कहता हूँ वो सही है, और दूसरों को भी मान देना चाहिए, दूसरे की भी बातें सुननी चाहिए। ऐसे अनेकांतवाद के बारे में कहा जाता है। जैसे मेटाफिजिक्स में अंतिम सत्ता कितनी है, क्या है, तो उसमें से तीन मुख्य है। एक है अद्वैतवाद कि अंतिम सत्ता एक ही है। हमारी जो भगवत गीता है, उपनिषद है, वो मानते हैं कि अंतिम सत्ता एक ही है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। वेदों में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। पहले हम देखते हैं कि अद्वैतवाद, बाद में द्वैतवाद। द्वैत यानी दो, अंतिम सत्ताएं दो है। सांख्य विचारधारा जो है वो द्वैतवादी है। वो कहते हैं जड़ और चेतन दो ही है, मैटर एंड स्पिरिट। उसको भिन्न भिन्न नाम दिया गया, जड़ और चेतन, मैटर एंड स्पिरिट, देह और देही, आत्मा और शरीर, प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ऐसे विविध प्रकार से उसको माना जाता है। तो ये द्वैतवाद है। अद्वैतवाद ये कहता है कि मैटर एंड स्पिरिट तो है, जड़ और चेतन तो है, इसके ऊपर भी एक सत्ता है, और ये मैटर एंड स्पिरिट, जड़ और चेतन, ये उस सत्ता के भाग है। और 7वें अध्याय में इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। भगवान ने कहा कि जड़ भी मैं हूं, चेतन भी मैं हूं,
अपरे यमितस्त्वन्य प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाभाव यह दम धारयते जगत। मैं ये दोनों, ये एक मेरी परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। तो जो जड़ है मेरे अपरा प्रकृति है, और जीव जो है जिसको पुरुष कहा गया है वो मेरी परा प्रकृति है, इन्फीरियर एंड सुपीरियर। और उसके ऊपर मैं हूँ और मेरे ऊपर कोई नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय सर्वम एवं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। ये जो 7वें अध्याय में बताया है, ये सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ही इसके बीच में एक धागा हूँ। मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं सर्वस्व हूँ, मैं अंतिम सत्ता हूँ। तो ये बात भगवान ने कही, ये अद्वैतवाद है। और जड़ और चेतन ये दो सत्ताएं अंतिम है, ऐसे सांख्यवाद कहते हैं। ऐसे दूसरे भी कुछ है, जैसे जो संत हो गए नामदेव करके जो संत, वो द्वैतवादी थे। कश्मीर में शैववाद है और वो द्वैतवादी है। और शैववाद के साथ साथ वहाँ पे जो सूफीज़म आया, कश्मीर के सूफीज़म बहुत प्रसिद्ध है, वो है तो कश्मीरी शैववाद ही है, परंतु कुछ भय के कारण ये नहीं कहते कि हमारी थियरी, हमारे विचार ये शैववाद के हैं, तो वो भी द्वैत में मानते हैं, सूफीवादी जो है वो। तीसरा जो है वो अद्वैत है, अद्वैत वेदांत। तीसरा जो है वो अनेकांत है, बहुत सारे हैं। एक मोनिज्म है यानी कि अद्वैतवाद, ड्यूअलिज्म है वो है द्वैतवाद, और तीसरा जो है प्लुरलिज्म जो है, अनेक अनेक सत्ताएं हैं, अनेक सत्ताएं हैं। ये जो न्याय और वैशेषिक जो है, नैयायिक और वैशेषिक, गौतम अक्षपाद जो ऋषि थे उनका न्यायवाद है, नैयायिक कहते हैं उसको। और कनाद ऋषि थे, उनका परमाणुवाद है, वो वैशेषिक है, विशेष पर जो बात जो ध्यान देते हैं। ये दोनों परमाणुवादी है। जैनिज्म भी परमाणुवादी है। अनेक परमाणु में से वस्तु बनती है, शरीर भी अनेक परमाणु में से बना, विचार के भी परमाणु होते हैं, मन के भी परमाणु होते हैं, बुद्धि के भी परमाणु होते हैं। ऐसे ये परमाणुवाद में मानते हैं। तो उनका कहना है कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये सब जानने के लिए इतना सारा ज्ञान चाहिए, और ये ज्ञान के कारण ही हम अंतिम सत्ता को जान सकेंगे। जिसको कैवल्य का ज्ञान हुआ है जैनिज्म के अनुसार, वही सब ये जानता है। नहीं तो असंख्य वस्तुएं हैं, हर एक के गुण अपने अपने होते हैं, और अंतिम सत्ताएं बहुत सारी है, ऐसे जैनों का मान है। ऐसे देखें तो वेदों में भी उस समय जब शुरुआत थी, अर्थात वेद तो बहुत आगे गए थे, उस समय भी ऐसे माना जाता कि बहुत सारे देवताएं हैं। इंद्र मित्र वरुण अग्निम आहु अथः दिव्यम स सपर्ण गरुत्मान। इंद्र है, वरुण है, मित्र यानी सूर्य है, अग्नि, ऐसे कई सारे सत्ताएं हैं, कई सारे देवता मानते थे उस समय। उसके बाद ऋषि मुनियों ने कहा एकम सत्य विप्रो बहुधा वदंती अग्निम यम अग्निम यज्ञ मातरिश्वान्याहु। उन्होंने कहा एक ही सत्य विप्रो बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, अंतिम सत्ता एक ही है। ये सब तो उसके भाग हो गए, ये सब उसके अंश है। इंद्र अग्नि जितनी भी हम देवता मानते हैं, तो ये तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से ही उत्पन्न हुई, इस ईश्वर में से ही उत्पन्न हुई। तो वेदांत तो पूरा अद्वैत वेदांत ही है। ये बात भगवत गीता ने भी 13वें अध्याय में बताई, और उसको ज्ञान विज्ञान कहा गया। ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? तो 7वां अध्याय वो ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? यथा भूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति
तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। 13वें अध्याय का जो 31वां श्लोक है बहुत महत्व का है। यदाभूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यते। जितने भी पृथक भाव है, जितने भी पृथक वस्तुएं, भिन्न भिन्न वस्तुएं, उसमें एक ही तत्व है। यह है विज्ञान। एकस्थम अनुपश्यते तथा एवच विस्तारम ब्रह्म संपद्यते था। और एक ही में से यह सब पूरा ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। जितने भी सत्ताएं दूसरे जो बता रहे हैं वो एक ही में से सब आई है। तो ये हुआ ज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान की जो व्याख्या है, तो हम तो अद्वैतवाद में मानते हैं, पर जो जैनों का जो सिद्धांत है, वो जैनों का सिद्धांत इस पर है, अनेकांतवाद है। बहुत सारे सत्ताएं हैं, बहुत सारे सत्ताएं, हर वस्तु के अपने अपने धर्म होते, प्रेडिकेट्स होते हैं, और उस पर से अंदाज करना चाहिए कि वस्तु क्या है। सबका अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ साथ जो अनेकांतवाद है, उसके साथ दूसरा एक वाद आया ज्ञानवाद में, जो है उसको कहते हैं स्यादवाद। स्यादवाद का अर्थ बहुत ठीक तरह से समझना चाहिए। कोई संशयात्मक नहीं है। स्याद यानी हो सकता है, ये कंडीशन में ऐसे हो सकता है। ये सापेक्षवाद है, किसी की अपेक्षा में ये वस्तु है। ये चीज़ बहुत महत्व की समझनी चाहिए। हर चीज़ को कौन किस तरीके से देखता है। जैसे घड़ा है, कोई कहेगा इस घड़े में पानी भरना चाहिए, ये पानी के वास्ते ये घड़ा बनाया गया। दूसरा कोई कहेगा कि नहीं, हम तो इसमें अनाज भरते, ये पानी का घड़ा नहीं, ये अनाज भरने का ये स्टोरेज है। तीसरा कहेगा मैंने ये बनाया क्योंकि मिट्टी में से कई सारे चीज़ें बना सकते हैं, तो मैंने एक कलाकृति ये बनाई है और उस पर मैं अब पेंटिंग करूँ, ये पेंटिंग का साधन है। तो एक ही घड़े के कितने सारे रूप हो जाते हैं। कोई उसको पानी भरने का कहेंगे, कोई अनाज भरने का कहेंगे, कोई इसको डेकोरेटिव आइटम कहेगा, कोई पेंटिंग का साधन कहेगा, कोई दूसरी तरीके से कहेगा। तो जैसे जिसकी समझ, इस तरीके से ये सब होता है। तो ये जो स्यादवाद है वो अनेकांतवाद का एक पूरक भाग है। अनेकांतवाद में और मुझे थोड़ा कहना है कि जिस तरीके से अनेक वस्तु के धर्म होते हैं और उसके अनुसार वो व्यक्ति स्पेस और टाइम के अनुसार, यहाँ स्पेस और टाइम आया, स्पेस और टाइम के अनुसार उसका जो पहचान है, जो उसकी जो है, वो बदल जाएगी। जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति आ गई जो उसका बेटा है, तो बेटा कहेगा ये मेरे पिताजी है, ठीक है। अब वहाँ पे एक और बुढ़ी व्यक्ति है, वो कहता है ये मेरा बेटा है। बेटा कहता है नहीं ये मेरा बाप है, ये मेरे पिताजी है, उनको सब आप पिताजी कहो। जो पिता है वो अब उसको बेटा मानता है। वहाँ पे एक स्त्री आ गई, वो कहती है मेरे पति है, और एक स्त्री आ गई, वो कहती है मेरा भाई है। तो जैसे जैसे उसके साथ उस स्पेस में और चीज़ें आएगी, तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो बदल जाएगा। तो ये स्पेस और टाइम के अनुसार, जैसे टाइम बदलता जाएगा वैसे भी वस्तु बदलती जाती है। तो हम नहीं कह सकते ये यही वस्तु है। जैसे आम का उदाहरण दिया था, कोई कहेगा ये आम है, कोई कहता है ये फ्रूट है, कोई कहेगा नहीं ये सिर्फ पीले रंग का एक पदार्थ है, कोई कहेगा नहीं इसमें तो सिर्फ स्वीटनेस ही है। इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये पीला भी है, पीले रंग का भी है, ये मीठा भी है, ये फ्रूट भी है। तो इस तरीके से उसको स्वीकारना पड़ेगा। यही बात भगवत गीता ने दूसरी तरीके से कही है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में जो समापन है भगवत गीता का, उसमें भगवान ने तीनों गुणों के कारण
कैसी कैसी भिन्नता आती है इसकी बात की है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत शृणुतानपि। बहुत महत्व के सब, पूरी भगवत गीता ही महत्व की है। देखो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। चोदना का अर्थ है उत्पन्न करना, क्रिएट करना। कोई भी वस्तु जब क्रिएट करनी है, कोई भी वस्तु जब उसका उत्पादन करना है, उसको उत्पन्न करना है, तो 3 चीज़ें चाहिए, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। क्या बनाना है इसका ज्ञान ही नहीं है तो वस्तु कैसे बनेगी? ज्ञान चाहिए। ज्ञान होगा तो हम वस्तु बना सकेंगे। फिर उसकी पूरी मेथड चाहिए, उसकी सिस्टम चाहिए, किस तरीके से बनाते, एक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बिना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं। जब तक मन संकल्प नहीं होता कोई बात नहीं बनेगी। जब मन का निर्णय हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा मुझे यही बनाना है, तब काम हो जाता है। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, पत्नी पूछती है क्या बनाऊं मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा ऑल्टरनेटिव, उसको समझ में नहीं आता है क्या करना है। जब हम कहेंगे कि आप ये आइटम बनाओ, तो उसके बाद उसका संकल्प हो जाता है मैं यही चीज़ बनाऊंगी, और उसके बाद ज्ञान तो है ही। यदि ज्ञान नहीं है तो वो कैसी बनेगी? हम कहेंगे आप इस तरीके से पोहा बनाओ, वो कहेंगे मुझे पता नहीं पोहा कैसे बनाते हैं, तो वस्तु बनेगी। तो कर्म चोदना जो है, जो उत्पन्न करना है, इसमें ज्ञान बहुत महत्व का है। ज्ञानम ज्ञेयम, क्या बनाना है, ज्ञान है। हम जानते हैं, जैसे कोई बड़ा फंक्शन है तो रसोई बनाए लेकिन व्यक्ति आते हैं, वो बताए क्या बनाना है, उनको पूरा ज्ञान है। जब कहेंगे आप ये चीज़ें बनाओ, फिर वो शुरू करेगा। क्या बनाना है ये तय होना चाहिए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, परिज्ञाता ने जो जानता है वो। कोई व्यक्ति चाहिए। ज्ञान है क्या बनाना है वो भी है, पर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई रसोई वगैरह आया ही नहीं है, तो कैसे बनेंगे? तो भगवान ने कहा ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते थे। करण चाहिए। करण का अर्थ वस्तु उत्पन्न करने के लिए जो साधन होते हैं, बहुत जैसे रसोई के साधन होते हैं, गैस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बर्तन चाहिए। जो उपकरण नहीं होगा तो बनाएंगे कैसे? उसके साथ साथ स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा कि यह करण का अर्थ है हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, ये भी सब 17 तत्व नहीं होंगे तो चीज़ बनेगी नहीं, वस्तु बनेगी नहीं। तो कर्णम कर्म, कर्म यानी करना पड़ेगा। हमें पता है, हमारे पास ज्ञान है, ये है, परिज्ञाता है, वस्तु है, पर शुरू ही नहीं करे, कर्म ही नहीं करेंगे तो वस्तु बनेगी कैसे? कर्णम कर्म करते थी और करना पड़ेगा, वो करने वाला चाहिए तो कर्म संग्रह होगा। कर्म संग्रह का अर्थ है कर्म उत्पन्न होगा। और इसके बाद भगवान ने कहा ज्ञानम ज्ञेयम च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता। ज्ञान, ज्ञेय और कर्ता, ये तीनों जो है वे गुण के अनुसार काम करेंगे। सांख्यते कृत ज्ञानम ज्ञेयम च कर्ता च त्रिदैव गुण भेद प्रोच्यते गुण संख्या ने। अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत व्यवस्थित ये समझाता हूँ। प्रोच्यते गुण संख्या ने, संख्या का अर्थ है सांख्य मार्ग ने, सांख्य विचारधारा ने जो सिद्धांत कहे वो सिद्धांत मैं तुम्हें यथावत शृणुतानपि, जैसे उन्होंने कहा है सांख्यवाद में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक बात महत्व की बात है कि हमारे में जो 3 गुण है, संपूर्ण ब्रह्मांड 3 गुणों में से बना है, सत्व, रज, तम। इन 3 का वेरियस कॉम्बिनेशन से कारण बहुत सारी चीज़ें बनी। हमारे ये जो ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, करण, कर्म, कर्ता, न्याय, ज्ञेय, ये सब इन तीनों गुणों पर आधारित होते हैं। जो ये अनेकांतवाद जो बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हुए, इसके जैसे ये दूसरी बात भगवान ने बताई।
तो कौन सा है? तो ज्ञान जो है तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पूरा 18वां अध्याय इस पर है, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। पर सत्वगुणी का ज्ञान एक होता है, रजोगुणी होता है उसका ज्ञान भिन्न होता है, और जो तमोगुणी होता है इसका ज्ञान भिन्न होता है। ये उन्होंने, भगवान ने बताया। ज्ञानम ज्ञेय, ज्ञेय का के साथ ये 3 गुणों का संबंध है। परिज्ञाता और कर्ता तीनों है। परिज्ञाता है व्यक्ति, जब हमारे में सत्वगुण प्रधान होता है तो हमारा कर्म एक होता है, जब रजोगुण प्रधान होता है तो हमारा कर्म एक होता है, जब हमारे में तमोगुण होता है प्रधान तो हमारा कार्य भिन्न हो जाता है। जैसे गुण प्रधान होगा वैसे कर्म होगा। तो कर्ता जो है उस पर ये तीनों गुणों की बहुत असर होती है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये परिज्ञाता। कर्णम, कर्म करते थे, कर्म भी, कर्ण से 3 गुणों का असर नहीं होता है, पर कर्म जो होता है हमारा कर्ता सत्वगुण में जब प्रधान होगा तो कर्म एक भिन्न हो जाएगा। जब रजोगुण प्रधान होगा तो कर्म भिन्न हो जाएगा। जैसे हमारे में कर्म होते हैं, जब कर्म, जैसे तमोगुण बहुत प्रधान है, हम कर्म करेंगे नहीं, हम सो जाएंगे, आलस है। जब कर्म करते समय रजोगुण प्रधान, हम बहुत काम करेंगे, उत्साह से काम करेंगे। क्षत्रिय क्यों काम करते हैं? उसका कारण है उनमें रजोगुण प्रधान है। और सत्वगुण, ज्ञान बहुत होता है, कर्म करते नहीं है। ब्राह्मण ज़्यादा कर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनमें रजोगुण जो होना चाहिए, रजोगुण इससे कर्म होते हैं, तो वे कर्म कम कर। ज्ञान बहुत होता है, कर्म कम होता है, एक्शन कम होता है, डायनेमिज्म कम होता है। ये चीज़ जो बताए अनेकांतवाद के जैसे ही ये तीनों चीज़ों बताए भगवान ने, ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 गुणों के कारण कैसे भिन्न होता है ये बातें बताई। इतना ही नहीं, ये करने के लिए दूसरी 2 और चीज़ों की आवश्यकता है, वो है बुद्धि और धृति। ये श्लोक मुझे देखना पड़ेगा। बुद्धि भेदम धृतैश्चैव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानान शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तीनों ये हमारे बुद्धि और धृति, धृति का अर्थ है धारण शक्ति, जो हमारे में सातत्य रखना है, जो धैर्य चाहिए, वो धैर्य भी ये 3 गुणों के कारण। कभी हम डर जाते हैं, कभी हमारे में बहुत हिम्मत आ जाती है, कभी हम शांति रहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि सत्व रजो तमो के कारण। तो बुद्धि और धैर्य भी, जैसी बुद्धि होगी, ये बुद्धि के कारण भी सत्व गुणी जो होगा, तो सत्व गुणी की जो बुद्धि होती है वो भिन्न बुद्धि होती है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभय जन्म मोक्षम च ये व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जिसकी सात्विकी बुद्धि होती है वो प्रवृत्ति क्या और निवृत्ति क्या बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ प्रवृत्ति करनी चाहिए, कहाँ निवृत्ति करनी चाहिए, कहाँ अपने आप को उससे अलग करना है। जिसकी सात्विकी बुद्धि होती है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कार्य भयाभय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सात्विकी बुद्धि का आदमी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इतना ही नहीं, भय, कहाँ भय रखना चाहिए, कहाँ भय नहीं रखना चाहिए। तो सात्विकी बुद्धि जो होती है, इसके कारण ये वस्तु स्थिति आती है। जब रजोगुण संपन्न बुद्धि होती है, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च यथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जब राजसी बुद्धि हो जाए, कंफ्यूजन हो जाता है, क्या करूं मैं, जाऊं या ना जाऊं, अटैक करे या ना करे, उस समय सत्वगुण का उपयोग करना पड़ता है, सत्वगुण को प्रदान करना पड़ता है। ये हमारी ये शक्ति है, भगवान ने हमें दी है। किसको प्रधान बनाना है? अभी बहुत आलस आ रहा है,
पर जो सत्वगुण प्रदान कर दो व्यक्ति उठ जाएगा और रजोगुण प्रदान होते ही वो काम करना शुरू कर देगा। तो हमारे हाथ में है, तो किसी गुण को कब प्रदान करना है हम कर सकते हैं। ये जो रजोगुण संपन्नता है उसकी ये यथावत प्रजाना थी, वो कंफ्यूज हो जाता है यदि सत्वगुण उस समय थोड़ा सा भी नहीं है तो। और जो तमोगुणी होता है, तमोगुण के कारण अधर्मम धर्ममिति ये मन से तमसावृता सर्वाथा विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। वो अधर्म को ही धर्म समझता है, काम नहीं करना है वो इसको ही अच्छा समझ, नहीं भाई नसीब में होगा तो काम हो जाएगा, वो काम करेगा ही नहीं। अधर्मम धर्मो इति ये मन से तमसावृता सर्वथा विपरीताश्च, हर चीज को वो विपरीत तरीके से ही देखता है। तो देखिए 3 गुणों के कारण ज्ञान में कैसे बदलाव आ जाता है, कर्ता में कैसे आता है, बुद्धि में कैसे आता है, धृति में कैसे आता है, कर्म में कैसे आता है, ये 18वें अध्याय में से बताए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अनेकांतवाद जो कहता है, अनेकांतवाद जो एक कि आपके साथ क्या है, स्पेस एंड टाइम के अनुसार हर चीज़ के भिन्न भिन्न धर्म होते हैं, उस सबको समझना चाहिए। और ये समझने के बाद ये जो सापेक्षवाद है, हम निरपेक्ष कब होते हैं, जब किसी का आधार नहीं हो तब निरपेक्ष होते हैं, किसी का प्रभाव होगा तो हम निरपेक्ष नहीं होते, हम सापेक्ष हो जाते हैं। और ये बात स्यादवाद और अनेकांतवाद बता रहे, ये दोनों सापेक्षवाद पर आधारित है। हम अब स्यादवाद के बारे में देखेंगे कि किसी के पॉइंट से, स्यादवाद का अर्थ वो शंका नहीं है, थीस्ट एथिस्ट और स्केप्टिक ऐसी बात नहीं यहाँ पे। स्यादवाद का अर्थ है कि किसी को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, क्या संभावनाएं क्या है, ये स्यादवाद बताता है। और ये संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। स्यादवाद ये तत्व मीमांसा में आता है, ये एपिस्टेमोलॉजी हमने कहा। तो जैसे पिता के बारे में देखा, पिता बेटा और उसका बाप, तो जैसे उसका परत, उसी तरीके से हर चीज़ में खासकर अव्याकृत जो होते हैं सिद्ध करना बहुत कठिन हो जाता है। तो स्यादवाद ने 7 वस्तु बताई, उसको सप्तभंगी कहा जाता है, उसको 7 उसके प्रकार स्यादवाद ने बताए हैं। अस्ति स्याद, नास्ति स्याद, अस्ति नास्ति स्याद, अवक्तव्य, अस्ति च अवक्तव्य च, नास्ति च अव्यक्तव्य च, अस्ति च नास्ति च अवक्तव्य च। ये 7 प्रकार हो गए। स्याद हो सकता है, देखो संभावनाएं कितनी है, 7 संभावना होती है। और ये 7 संभावना की बात यहाँ पे स्यादवाद में की गई है। इसको नए कहते हैं, नए यानी जजमेंट, दृष्टिकोण। आपके दृष्टिकोण आपका कैसा है, दृष्टिकोण से समझ में आएगा ये कर्म का क्या है, कैसे होगा, ये होगा या नहीं होगा, या दोनों है या नहीं है। तो स्यादवाद जो होता है उसमें अस्ति हो सकता है, नास्ति ये नहीं हो सकता है, कहा जाता है, ठाम हम नहीं कह सकते। अस्ति स्याद नास्ति स्याद, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अवक्तव्य, कहा नहीं जा सकता। अस्ति च अवक्तव्य च, हो सकता है पर कह नहीं सकते। नास्ति च अवक्तव्य च, नहीं होगा पर कह नहीं सकते। अस्ति च नास्ति च अवक्तव्य च, हो सकता है नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। देखो ये 7 संभावना है। ये जो हाथी का उदाहरण दिया गया है जैन इज्म में, अनेकांतवाद में, उसमें उसका पांव देख के ये नहीं कह सकते खंभा ही है। ये जैनिज्म में ये बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। वो जो 5 अंधे हैं, एक कहता है उससे हाथी का पांव पकड़ा ये खंभा है, दूसरा कुछ नहीं है। एक ने उसकी सोंड पकड़े, कहते हैं वो बहुत बड़ा सांप है। एक ने पूछ पकड़े, वो कहते हैं सिर्फ नहीं, ये तो सिर्फ रस्सी है। ये जो संभावना है उस संभावनाओं को देखना है। अभी थोड़े दिन पहले जब विश्व कप हुआ, क्रिकेट का विश्व कप हुआ, भारत अंतिम
जब राउंड में पहुंचा, अंतिम मैच थी, उस समय ये बहुत सब ये बात करते, सब ये संभावना उस समय बहुत प्रबल हो गई थी, भारत जीत सकता है। पता नहीं भारत नहीं जीत सकता है, नहीं जीतेगा, क्योंकि उसने आगे के 10 से 10 मैच जीती है। भारत जीत सकता है, हार भी सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। कई ऐसे क्रिकेट के रसिक थे, कहते थे अवक्तव्य, कुछ भी नहीं कह सकते। उस दिन बारिश आ गई तो क्या करेंगे, और बारिश की संभावनाएं थी उस दिन, कोई ठीक तरह से बता नहीं सकता था क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, अस्थि हो सकता है पर कह नहीं सकते, क्योंकि सामने की टीम बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। यदि हमने 300 बनाए तो भी सामने की टीम 350 बनाने के सक्षम है, वो 300 बना देगी। नास्ति च अवक्तव्य, नहीं हो सकता पर कुछ कह नहीं सकते। और ये हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने कहा था कि यदि पहले 15 ओवर अच्छी गई तो हम जीत जाएंगे, और वैसे ही हुआ। पहले 15 ओवर में हमारे 3 विकेट गए, और उनकी 15 ओवर में उन्होंने कई सारे रन बनाए। देखिए ये संभावना स्यादवाद का उपयोग कैसे होता है, और कुछ कह नहीं सकते। और अंतिम निर्णय क्या हुआ, सब कहते थे नहीं हम जीतने की पूरी संभावना है। क्या संभावना हुई? ये जो स्यादवाद है, ये स्यादवाद जैनों ने इस तरीके से बताया। तीसरी जो बात उन्होंने बताई है, जो तर्क मीमांसा में है, उसमें पंचव्रत नाम का एक व्रत बताया, जो सिर्फ जिसको कैवल्य शक्ति प्राप्त हुई है, जो तीर्थंकर है, वो ये पंचव्रत कर सकते हैं। ये पंचव्रत कौन से है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बहुत महत्व के है, बहुत महत्व के है। अहिंसा, गीता ने भी अहिंसा कही है, अहिंसा समता तुष्टि ही। 16वें अध्याय में भगवान ने दूसरे श्लोक में ही बताया। भगवान कौन से अहिंसा की बात कर रहे हैं? गीता कौन से अहिंसा की बात करती है? जहां तक अहिंसा, जब तक सामने की व्यक्ति न्याय नहीं देती है, यदि थोड़ी हिंसा करके बहुत बड़ी हिंसा को रोक सकते हैं तो थोड़ी हिंसा करनी पड़ेगी, ये गीता कहती है। अहिंसा का अर्थ है सिर्फ एक दूसरे शारीरिक हिंसा नहीं, मानसिक बौद्धिक हिंसा भी हिंसा है। मन से यदि हम कहें कि इसको मारना चाहिए, उसके बारे में सोचते हैं। इसलिए जो प्रार्थना करते हैं शाम को, ये शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते, शत्रु बुद्धि विनाशाय, मेरी जो शत्रु बुद्धि है, दूसरे के बारे में मैं सोचता हूँ, दूसरों को मारना चाहिए, मैं बुद्धि का उपयोग करता हूँ, किसको कैसे फंसाए, ये भी हिंसा है। ये हिंसा के बारे में भगवान कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो अहिंसा, ये जैन धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है, और इसके कारण भारत में बहुत हद तक अहिंसा आई। बौद्धिज्म, जैनिज्म और गांधी जी के विचार, इसके कारण भारत अहिंसक बन गया। क्या हुआ इसके हम भी चर्चा नहीं करते। अहिंसा, सत्य, सत्य सब, हर समय सत्य कहना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यही प्रश्न नारद जी को पूछा गया सत्य के बारे में। उन्होंने जो सत्य की व्याख्या दी है, सत्य स वचनम श्रेय सत्यादपि हितम वतेत् यद भूतम हितम अत्यत्नम एतत् सत्यम मतम मम। सत्य स वचनम श्रेय, सत्य कहना बहुत अच्छी बात है, पर सत्यादपि हितम वतेत्, सत्य से दूसरों का हित देखना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि कसाई है, वो गाय के पीछे है, अब गाय को मारेगा ही, गाय को बचाना है। यदि बस पूछा उससे, गाय उसी दिशा में गई, अब उसको गलत दिशा बताओ, इस दिशा में गई है, दिशा में गई है, दूसरों को बचाना है। ये महत्व का है। सत्य से वचनम श्रेय सत्यादपि हितम वतेत् यद भूतम हितम अत्यंतम, जिसमें सभी भूतों का हित समाया हुआ है, वो एतत् सत्यम मतम है, ये मेरे हिसाब से सत्य है। ठीक है, ये मतांतर होते हैं।
अस्तेय, ईमानदार बनो। आज इसकी बहुत ही आवश्यकता है। ये जैनों के जो 5 सिद्धांत पंचव्रत के अत्यंत उसकी आवश्यकता है। ईमानदार में किसी का फोकट का मत स्वीकारो। आजकल एक हो गया, एक विचारधारणा बन गई, सब फोकट चाहिए, सब फोकट चाहिए। ये ईमानदारी नहीं है, ये अपरिग्रहता नहीं है। कितना नुकसान होता है इसके कारण देश का अर्थतंत्र पर करोड़ों रुपए का बोझ आ रहा है, क्योंकि ये ईमानदारी नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, फोकट की जो पद्धति बढ़ गई है। तीसरा जो है अपरिग्रह, आप मत स्वीकारो, जितना चाहिए इतना ही स्वीकारो। क्यों दूसरे का स्वीकारते हो? अपरिग्रह बन जाओ। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ईशावास्य उपनिषद। जितना आपको चाहिए इतना ही रखो, बाकी का छोड़ दो। दूसरों के लिए चाहिए, दूसरों का भी हक है कि नहीं? यहाँ गांधी जी ने अपनी इकोनॉमी बनाई। गांधी जी के गांधीयनवाद जो है, गांधीयनिज्म, उन्होंने कार्ल मार्क्स की टीका की है। दूसरों का छीन के आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इनकम दैट वे। आप अपरिग्रह, आपको जितना चाहिए इतना रखो, बाकी का छोड़ दो। समाज को चाहिए, समाज में कई सारे ऐसे हैं। अपरिग्रहता पर उनके पूरा गांधीइज्म आया हुआ है। और गांधी जी के जो सिद्धांत है उसमें गीता के जो दूसरा अध्याय में जो बताया है, क्रोधात् भवति समोह, समोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गांधी जी को उसने बहुत इम्प्रेस किया है ये श्लोक में। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु विजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम कोई चीज़ के बारे में सतत सोचते हैं ना, तो उसके साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु विजायते, संगात् संजायते काम, फिर वो प्राप्त करने की इच्छा होती है। जब वो प्राप्त नहीं होता, क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए। क्रोधात् भवति सम्मोह, स्मृति विभ्रम। और सम्मोहन होने के बाद जो स्मृति होती है वो भिन्न हो जाती है, वो जाती है, याद ही नहीं रहता है कुछ। जब गुस्से होते हैं ना, समझ में नहीं, वाक्य भी याद में रहता है। यू सी वो आगे क्या कहना है वो नहीं कह सकता है, क्योंकि क्रोधित हो गया है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हो जाएगा और फिर जो नहीं करना है वो कर बैठेगा। तो अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये जो बताया, ब्रह्मचर्य सब तरह से, मन से, विचार से, बुद्धि से, शारीरिकता से ब्रह्मचर्य जाए। और इसकी व्याख्या वेदांत ने ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्म का आचरण करता है, जो भगवान ने कहा है वही जो आचरण करता है, वो ब्रह्मचर्य है। तो ये 5 सिद्धांत जो कहे वो अत्यंत कठिन है, वो सिर्फ तपस्वी कर सके। इसलिए जैन धर्म ने संसारी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बताया। उसको उन्होंने कहा अणुव्रत। कि जो महावीर स्वामी है उन्होंने ये पूरा जो एक उसका जो इसके बारे में जो डिटेल में जो बातें बताई, ये उन्होंने बताई। वो अणुव्रत में 3 चीज़ें हैं, वो हम संसारी जो होते हैं हम कर सकते हैं, हम करेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। एक तो दर्शन चाहिए, दर्शन का अर्थ है आस्था। दूसरा है ज्ञान चाहिए, समझने चाहिए क्या है। और तीसरा है चरित्र यानी आचरण। दर्शन का अर्थ है आस्था होनी चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम इस डॉक्टर के पास जाते हैं जिस पर हमें आस्था है, और यदि आस्था नहीं होगी तो औषध का उपयोग नहीं होगा। आस्था होनी चाहिए। गुरु पर आस्था है तो गुरु क्या कहता है हमारे समझ में आ जाए। एक सिद्धांत है, विश्वास किसी को होगा तो अच्छी बात है। आस्था होनी चाहिए, भगवान में भी आस्था होनी चाहिए तो हमारा काम होगा। आस्था। दूसरा है ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टर हमें क्या दवाइयाँ दे रहा है, कौन सी दवाइयाँ दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसका ज्ञान हो जाएगा। मुझे कौन सी दवाई से रिएक्शन आते डॉक्टर को बताना चाहिए, मुझे मत दीजिए इससे मुझे रिएक्शन आती है, उसको पूछना चाहिए। डॉक्टर ने भी बताना चाहिए मैं आपको ये दवाई दे रहा हूँ, आपको इसकी रिएक्शन तो नहीं आती। दवाई के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये दवाइयाँ कब खानी है,
किसके साथ खानी है, भोजन के बाद खानी है, भोजन के पहले खानी है, पानी के साथ खानी है, दूध के साथ पीनी है, कैसे करनी है, ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं होगा उसका अपाय हो जाएगा। और तीसरा है चरित्र। चरित्र का अर्थ है आचरण। जब आचरण होगा, डॉक्टर ने बताया वही चीज़ करेंगे, सिर्फ दवाई आ गई, ज्ञान है, सब है, पर आचरण नहीं करेंगे, दवाई खाएंगे तो कैसे होगा। उसके ये होने से ही मोक्ष प्राप्ति होगी। ईश्वर में श्रद्धा है, ईश्वर ने कहा उसका ज्ञान है, और ईश्वर जो बता रहा है वो हम आचरण में करते हैं तो मोक्ष प्राप्ति होगी। और ये बात फिर से भगवत गीता ने बताई, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगच्छर। एक व्यक्ति ने ऐसे कहा कि दर्शन, ज्ञान और चरित्र अभी जो बताया मैंने, अनुव्रत, गीता सिर्फ एक ही चीज़ को कहती है, आप कर्म करो, या तो ज्ञान योग करो, या तो आप भक्ति योग करो। ऐसे नहीं है, भगवान तीनों बातों करने के कहते हैं। ये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म, सब मुझे अर्पण कर दो, सब मुझे अर्पण करो, भगवान के नाम से कर्म करो। भगवान है ये जानकर हम कर्म करें तो हमारा कर्म शुद्ध कर्म होगा। हम मंदिर में क्यों किसी स्त्री की तरफ नहीं देखते, मंदिर में क्यों हम गंदी बातें नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे भगवान की उपस्थिति है। हमें आस्था है कि हाँ यहाँ भगवान है। तो भगवान तो सब जगह पे है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, सभी कर्मों को छोड़ के तू मुझे अर्पण कर दे, मुझे याद कर। निर्ममो निरंकार चेतसा निर्ममो निरंकार, ये ज्ञान हुआ। मन से, ज्ञान से समझना चाहिए ईश्वर शक्ति क्या है, मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, मैं क्यों कर्म कर रहा हूँ, ये ज्ञान ही हो गया। ज्ञान के साथ बुद्धि आ गई तो ज्ञान योग बन जाएगा। और युद्धस्व विगच्छर, युद्ध करो, तुरंत ही युद्ध करो, इसका कर्मयोग हो गया। तो यहाँ ज्ञान, भक्ति और कर्म का समुच्चय किया गया है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ अनुव्रत में बताई गई है कि दर्शन भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, चरित्र भी होना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख सही है कि मैं कहता हूँ वो सही है, दूसरों के विचारों को भी बहुत मान देना चाहिए, उनकी भी बातें सुननी चाहिए। हो सकता है कि उनके विचार हमसे भी अच्छे हो, उनकी बातें अधिक सत्य हो। अनेकांतवाद के अनुसार बहुत सारे सत्ताएँ हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, ये सबको भी मान देना चाहिए। तो अनेकांतवाद, स्यादवाद, पंचव्रत, अणुव्रत, ये सब बहुत महत्व के सिद्धांत जैन धर्म ने हमें दिए। तो ये समझने के प्रयत्न करेंगे। यहाँ हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।